मेरा नाम है दिप्तनु, आप सभी देख रहे हो मेरी चैनल दिप्तनु शिल को। तो आज के इस वीडियो पे अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज का हेल्थ चेकअप करने वाला हूं, क्योंकि इस पेज के ओनर का 2-3-4 डाउट है। डाउट तो नहीं बल्कि क्वेरी है। तो वो क्वेरी जो है वो फर्स्ट क्वेरी है कि सर ये जो पेज है अभी फिलहाल ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज है मगर स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिल रहा है, ये इनका फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सर पहले जो मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके आप वीडियो पे दिखाते थे, ओवरव्यू आता था और वहां पे ग्रीन कलर का गोला, रेड कलर का गोला के जैसा आता था और क्राइटेरिया फुलफिल करने पे 100% दिखाता था, वो ऑप्शन अभी फिलहाल मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा है इस पेज पे। और फाइनली सर एक बार इस पेज का पूरा चेक कर दो, आगे जाके इस पेज को लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इन स्ट्रीम एड से ये पेज मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, पेज पे कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, तो इसी के ऊपर आज का हेल्थ चेकअप होगा। अगर आप एक नए क्रिएटर हो या फिर पुराने क्रिएटर हो, दोनों ही केस पे आज के इस अपडेटेड वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो पे आप लोगों को कुछ नए चेंजेस का बारे में भी जानने के लिए मिलेगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो बिना किए आपको बोर, चलिए आज के पेज का हेल्थ चेकअप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं चेक करता हूं इस पेज का फॉलो, तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 से ज्यादा फॉलो हो चुका है। इसी वजह से ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज होने का पहला जो क्राइटेरिया होता है कि आपके पेज पे 1K फॉलोअर होना चाहिए, वो कंप्लीट कर चुका है। और उसी के साथ पोस्ट रीच भी अच्छा खासा है, फॉलोअर के हिसाब से 8000 से भी ज़्यादा वीकली रीच हो रहा है पेज, तो अच्छा खासा माना जाता है। इसी वजह से इन्होंने ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया फुलफिल करके इस पेज को ऑलरेडी मोनेटाइज कर चुका है ब्रांड से। अब दिक्कत इनको ये आ रहा है कि ब्रांड के लिए स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिल रहा है। ब्रांड कोलैब टूल से तो मोनेटाइज हो गया है पेज, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं मिल रहा है, ये भी मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि ब्रांड कोलैब से सही में ये पेज मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे जाना है पब्लिशिंग टूल के अंदर। आपको मालूम है क्रिएटर स्टूडियो रहता है और किसी किसी का क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पर ही शो हो जाता है। तो मैं ऑलरेडी क्रिएटर स्टूडियो ओपन करके रखा हूँ, तो मैं क्रिएटर स्टूडियो पे चला आया। जो मोबाइल से यूज़ करते हो वो लोग अलग से क्रिएटर स्टूडियो ऐप्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए, दोनों के लिए ही क्रिएटर स्टूडियो ऐप जो है अवेलेबल है फेसबुक पे। तो मैं अब चला आया क्रिएटर स्टूडियो के अंदर और मैं मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर चुका हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस पे नो मोनेटाइजेशन वायोलेशन इशू है, जो कि एक अच्छा बात होता है एक पेज के लिए। और उसी के साथ आप देख सकते हो ब्रांड कोलैब मैनेजर टूल से ये पेज 100% मोनेटाइज है, जिस वजह से यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ आ रहा है। ये मैट्रिक्स लिखा हुआ तभी आता है जब पेज ब्रांड कोलैब टूल से मोनेटाइज हो जाता है। अगर मोनेटाइज होने का पहले का सिनेरियो रहता तो यहाँ पे सिर्फ लर्न मोर एक बटन रहता और ये सब मैट्रिक्स वगैरह कुछ नहीं रहता। तो ये पेज 100% ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज हो चुका है। अब बात यह है कि इस पेज के ओनर ने ये पूछा है मुझसे कि ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से मोनेटाइज हो चुका है, मगर अभी तक ब्रांड कोलैब मैनेजर से मुझे कोई फायदा नहीं क्यों मिला, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप क्यों नहीं मिला। तो ये कारण ढूंढने के लिए सबसे पहले हमको जाना है। अभी आपको पता है ब्रांड कोलैब मैनेजर टूल जो है इसका एक नया फीचर ऐड कर दिया है मोनेटाइजेशन ऑप्शन के अंदर ही, जिसका नाम है ब्रांडेड कंटेंट। ये बहुत सारे जनों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, ये टेस्टिंग मोड पे है, किसी किसी को नहीं मिला है मगर मैक्सिमम लोगों को ये मिल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांडेड कंटेंट करके ऑप्शन है, इसके अंदर ही आपको ब्रांड कोलैब मैनेजर का सारे फीचर मिल जाएगा। तो मैं अभी इस पर क्लिक करूंगा, तो मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे पूछा जा रहा है कौन सा पेज, तो मैं पेज सिलेक्ट कर लिया, जिस पेज का हेल्थ चेकअप कर रहा हूँ उसी पेज को। तो अब आ जाएगा ब्रांडेड कंटेंट वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे जाके लोग जो ये ऑप्शन है इस पे आप लोगों को दिया गया है पार्टनर, एंटर नेम ऑफ पार्टनर, आपके पार्टनर का नाम यहाँ पे आप डाल के सर्च कर सकते हो। ये एकदम नया नया फीचर आया है। यहाँ पे देख सकते हो पब्लिश बाय पार्टनर, पब्लिश बाय यू। तो अगर आपके पेज पे पार्टनरशिप होने के बाद किसी भी पार्टनर को आप ढूंढना चाहते हो, अगर बहुत सारे कोलैबोरेशन हो जाए तब इस फीचर का आपको फायदा मिलेगा। मगर जो सबसे ज़रूरी फीचर है इस पे वो है पोर्टफोलियो। आपको पता है कि ब्रांड
अगर ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल से पेज मोनेटाइज हो जाता है, उसके बाद हमको एक पीडीएफ अटैच करना होता है जिसको कहा जाता है ब्रांड पोर्टफोलियो। तो ब्रांड पोर्टफोलियो यहाँ पे डाला गया कि नहीं डाला गया ये चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन जो है, जो अबाउट अस पे हम लोग डालते हैं डिस्क्रिप्शन, वही इन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको इन्होंने ओपन करके रखा है, अगर ऑफ रखेगा तो कुछ शो नहीं होगा, इनविजिबल रहेगा, तो इन्होंने इसको ऑन करके रखा है, जो कि एकदम अच्छा बात है। मगर यहाँ पे कोई भी पीडीएफ फाइल जो है, पोर्टफोलियो जो है, वो इन्होंने अपलोड नहीं किया है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, इसको कैसे अपलोड किया जाता है, पोर्टफोलियो दिखने में कैसा है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है, आप लोग मेरे चैनल पे सर्च करके देख लेना। ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज होने पे हमको क्या करना है, और ये पोर्टफोलियो का पीडीएफ मैं इंस्टाग्राम पे आने से लिंक दे देता हूँ सैंपल, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो एडिट करके। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है shil.diptanu, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको और वहाँ पे आके मैसेज करना पड़ेगा। तो ये इन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो इनको करके रखना चाहिए अगर चाहता है कि प्रोफेशनल वे में रहे। अब बात करता हूँ, अगर यहाँ पे ये अपलोड कर देगा तो क्या ब्रांड कोलैब से मोनेटाइजेशन होने के फायदा मिल जाएगा इनको, क्या स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा? तो मेरा आंसर होगा मिल सकता है, मगर ऐसा नहीं कि ये अपलोड करने से ही जो है ब्रांड कोलैबोरेशन मिल जाएगा। प्रोजेक्ट ब्रीफ पे आपको मालूम है हमेशा अगर आपके पेज से रिलेटेड कोई भी ब्रांड का इंटरेस्ट रहता है तो ओपन पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो होता, तो इनके केस पे अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। अब ये शो क्यों नहीं हो रहा है, कब शो होगा, इसके ऊपर हम अगर थोड़ा सा पेज पे जाए तो बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि इस पेज का जो फॉलोअर है बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ब्रांड क्यों आपको स्पॉन्सरशिप देगा, क्योंकि ब्रांड जब आपके साथ कोलैबोरेशन करेगा, आपके साथ पार्टनरशिप करेगा, तो ब्रांड का एक नीच रहता है, एक ऑडियंस को टारगेट करता है और उन लोगों का भी फायदा सोचता है। अगर आपको 5,000 रुपये कोलैबोरेशन के तहत देगा तो उन लोगों को उस 5,000 का 50,000 बेनिफिट होना चाहिए, तभी आपको देगा ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए। तो अगर 5,000 आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है और उनको 50,000 का बेनिफिट चाहिए, तो आपके पेज पे फॉलोअर भी 50,000 होना चाहिए, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। उसके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके पेज का कंटेंट कैसा है, कंटेंट ओरिजिनल है कि नहीं, आपका पेज ब्रांड के जैसा रेपुटेटेड है कि नहीं। कोई भी एरा गैरा नत्थु नेरा पेज पे ब्रांड प्रमोशन नहीं करता है। सच्चा पेज होना चाहिए, ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए और दिखने में एक साफ सुथरा पेज होना चाहिए, जो कि ये पेज अभी दिखने में लग रहा है। अगर इस पेज का अभी नया नया जन्म हुआ है तो इसको अभी ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके ब्रांड कोलैब का मोनेटाइजेशन का फायदा इस पेज को आने वाले टाइम पे मिलेगा। तो ये तो बात कर लिया ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन टूल का, मोनेटाइजेशन का फायदा कब मिलेगा। आशा करता हूँ आज के ये जो मैंने अभी बताया है इससे इस पेज के ऑनर को और बाकी देखने वाले हर एक दर्शक को डाउट क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं नेक्स्ट बात करूंगा वो है कि सर ये पेज इन स्ट्रीम एड से जो मोनेटाइजेशन होने के क्राइटेरिया होता है, जो गोला आता है, पहले मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने पे ओवरव्यू पे यहाँ पे शो होता था इन स्ट्रीम एड का गोला, जो ग्रीन कलर में होता था अगर कंप्लीट हो जाता, नहीं तो जितना कंप्लीट होता उतना परसेंटेज दिखाता था और रेड येलो कलर में रहता था। वो गोला अभी फिलहाल क्यों नहीं दिखा रहा है, मुझे तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये इसलिए नहीं दिखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे क्योंकि फेसबुक अपने टूल को हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है, कुछ ना कुछ टेस्टिंग करता रहता है, क्योंकि वो लोग जितना ज़्यादा हो सकता है यूज़र को बेहतर से बेहतर इंटरफेस देने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ से इस गोला को हटा दिया है और ये गोला अगर आपको देखना है तो अभी भी ये मौजूद है। तो उसको कैसे दिखना है, जैसे कि ये पेज मान लो ब्रांड कोलैब से मोनेटाइज हो गया है तो इसका गोला देखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमको देखना है गोला इन स्ट्रीम ऐड के लिए, तो हमको थोड़ा सा नीचे आना है ड्रैग करके। जैसे आऊँगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है इन स्ट्रीम ऐड और यहाँ पे एक लर्न मोर का बटन रहता है। आपको सिंपली से उस गोला को देखने के लिए यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा जो कि बिल्कुल फेसबुक क्रिएटर टूल जो है वही है। तो फेसबुक क्रिएटर टूल असल में आपको ओपन करना है, वो भी इन स्ट्रीम ऐड के लिए। आपको मालूम है कि क्रिएटर स्टूडियो पे बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन, ब्रांड कोलैब मोनेटाइजेशन, फैन सब्सक्रिप्शन और मोनेटाइजेशन टूल एप्लीकेशन। तो इन स्ट्रीम के लिए मैंने अभी ओपन किया है,
जैसे क्लिक करोगे आप कुछ इस तरीके का आपके सामने आएगा और यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा सी स्टेटस। तो आपको इस पे क्लिक करना है अगर आपको देखना है उन गोले को कि कितना परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है। तो जैसे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का आएगा, आपके पास जितना भी पेजेस रहेगा यहाँ पे शो होगा। तो आपको आपका जो पेज का गोला चेक करना है उस पेज को सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्लिक किया इस पे। तो जैसे क्लिक किया आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांड कोलाब मैनेजर टूल से मोनेटाइज है, इसीलिए लिखा हुआ आ रहा है ऑल ऑफ योर टूल्स आर सेटअप एंड रेडी टू मोनेटाइज। ये बोल रहा है इसलिए क्योंकि अप्रूव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रूव तभी लिखा हुआ आएगा जब फर्स्ट टूल आपका मोनेटाइज हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी अप्रूव आएगा, यहाँ पे भी आपको अप्रूव दिखने के लिए मिलेगा और ये एक प्रूफ है कि आपका पेज जो है ब्रांड कोलाब से मोनेटाइज हो गया है। अब हमको अदर्स टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे एक ड्रॉप डाउन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको पता चलेगा आपका इन स्ट्रीम एड का क्राइटेरिया का क्या हालत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्राइटेरिया नॉट मेट लिखा है और जैसे आप व्यू क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे तो आपको गोला देखने के लिए मिल जाएगा। तो गोला को अभी वहां से हटा के यहाँ पे लेके आया है और बहुत सारे जनों का अभी भी गोला यहाँ पे ही शो हो रहा है, क्योंकि मतलब फेसबुक का जो टीम है जो वर्क करता है, जो डिजाइन को चेंज करता है, इंटरफेस को चेंज करता है, वो फ्रेज वाइज चेंज करता है, हर किसी का एक साथ चेंज नहीं करता है। इसीलिए किसी किसी को यहाँ पर ही गोला शो हो रहा है और जिनको नहीं हो रहा है इनको इसीलिए नहीं हो रहा है, इनको एडवांस कर दिया गया है तो यहाँ पे गोला शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 10,000 फॉलोअर का क्राइटेरिया है वो अभी 16% कंप्लीट हुआ है और जो 1 मिनट व्यू फॉर 3 मिनट्स वीडियो वो भी लास्ट कोई भी 60 डेज में, जब से आपका 10,000 फॉलोअर कंप्लीट हो उसके बाद से कोई भी 60 डेज में अगर 30,000 1 मिनट व्यू का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाता है तो ये गोला भी ग्रीन हो जाता है और ये दोनों इन स्ट्रीम एड का क्राइटेरिया है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का हर वक्त आ रहा है कि सर 2 गोला ही क्यों शो हो रहा है, जो तीसरा गोला था पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का वो गोला अभी क्यों नहीं है, क्या आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का रूल्स नहीं है? तो यहाँ पे मैं कहूँगा ये अब बच्चों का बात बन चुका है। फेसबुक को इतना तो समझ में आ गया कि उसके क्रिएटर को भी मालूम है अभी पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फेसबुक पेनल्टी दे देता है। तो इन्होंने इसीलिए इस गोले को इधर से हटा दिया है, क्योंकि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मीट करना सबसे पहला प्रायोरिटी है। आपका ये गोला कंप्लीट हो जाए, ये गोला भी कंप्लीट हो जाए, मगर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे अगर इशू रहेगा तो आपका कोई भी मोनेटाइजेशन टूल जो है वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, एट रिस्क हो जाएगा, वायोलेशन आ जाएगा। तो वो भी क्राइटेरिया में आप बाय डिफॉल्ट एडेड है, इसीलिए वो गोला इधर पे शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही ये दोनों गोला कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जहां पे आप क्रिएटर स्टूडियो पे यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा गेट स्टार्टेड का ऑप्शन और उस बाद आप यहाँ पे क्लिक करके इसी जगह पे आओगे और तब इस जगह पे आपको इन स्ट्रीम एड को मोनेटाइजेशन करने के लिए फिलअप करने का भी फॉर्म मिल जाएगा। तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और अपडेशन मिल रहा है। अब आ गया तीसरा बात है सर आप एक बार इस पेज का हेल्थ चेकअप पूरा कर दो कि ये पेज आगे जाके कोई दिक्कत तो नहीं होगा इन स्ट्रीम एड मोनेटाइजेशन के लिए। तो वो चेक करने के लिए सबसे पहले हम पेज लेवल से चेक करते हैं। तो पेज पे ये इनका खुद का ही इमेज दिखने के लिए लग रहा है तो ठीक है, और ये यहाँ पे जो भी लिख के रखा है वो सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ जाता है कि सर एक वर्ड हिंदी में लिखा है और एक वर्ड इंग्लिश में लिखा है, तो इसका मल्टी लैंग्वेज का वायोलेशन तो नहीं हुआ है। मल्टी लैंग्वेज का वायोलेशन यहाँ पे नाम पे नहीं होता है, यहाँ पे नाम पे नहीं होता है, वो होता है कंटेंट के अंदर जब आप वीडियो के या पोस्ट के टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग पे जाके मल्टी लैंग्वेज करोगे तब। तो ये भी मैं अभी चेक करूंगा इस पेज पे किया गया कि नहीं किया गया। फिलहाल तो यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, साफ सुथरा है। चलो अब चले जाते हैं, एक दफ़ा मैं इस पेज का क्वालिटी चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं, जो कि मैं हर पेज हेल्थ चेकअप पे करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 100% ये ठीक है, कोई भी मसला नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो फिर से मैं पेज पे चला आता हूँ और एक चीज़ जो देखता हूँ वो है एडिट पेज इन्फो पे जाके कि सारे जो मतलब स्टार्टिंग का इन्फो है वो ठीक से भरा गया कि नहीं गया, ये कंप्लीट है कि नहीं है, क्योंकि फेसबुक का एल्गोरिदम हमेशा पेज के बेसिक इन्फो को बराबर से चेक करता है। तो एज ए क्रिएटर आपको इन सारे जो मतलब
डिटेल है उसको आपको अच्छे से जेन्युइन तरीके से भर के रखना है। तो इन्होंने यहाँ पे जो डिटेल है वो लिख दिया है, मगर मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ स्पेसिंग केसिंग का इशू है। हाँ, वो दिख रहा है, तो ये इनको सुधार करना पड़ेगा। जैसे हाई लिखा है, हाई कभी भी छोटा अक्षर में मत लिखो, क्योंकि स्टार्टिंग वर्ड है हाई, तो ये कैप्स में होगा। यहाँ पे स्पेसिंग का इशू है, ये भी नहीं होना चाहिए था। तो ये सब एज ए क्रिएटर आपको ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेस है यूट्यूबर के, तो ये सारे चीज़ इनको एक बार सुधार करना है। और थैंक यू सो मच के बाद डॉट आएगा, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिखा हुआ है इस पर थोड़ा केसिंग पेसिंग का इशू है फिलहाल, तो इसको सुधार करना है। तो आप लोगों को भी ये ध्यान पे रख के काम करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो आप यहाँ पे केसिंग पेसिंग का इशू है, मैं जितना देखा मैंने ठीक किया। बाकी इस पेज के ऑनर को बोलूँगा आप ठीक कर लेना डिस्क्रिप्शन को, और बाकी कैटेगरी आपने डाला है बराबर से, फ़ोन नंबर आपने डाल के रखा है, वेबसाइट आपका नहीं है तो नहीं डाला है। अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो वो लिंक आप यहाँ पे ज़रूर इंक्लूड करो, अगर करोगे तो इसका वैल्यू आपको ही मिलेगा। हाँ, यूट्यूब चैनल है या फिर कोई भी सोशल अदर नेटवर्किंग वेबसाइट है तो ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो कि आपका ऑथेंटिसिटी बढ़ा देगा पेज के अंदर। ईमेल डाल के रखा है, एड्रेस फुलफिल है, बाकी सब कुछ यहाँ पे ठीक ठाक इन्होंने डाल के रखा है। अब चला आता हूँ क्रिएटर स्टूडियो के अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कंटेंट पेज का, जो आप बोल सकते हो हार्ट ऑफ एनी पेज, उस पे चला आया। हार्ट पे क्या है, हार्ट पे सब कुछ ठीक है कि नहीं, वो एक बार चेक करना है। तो मुझे ये पता नहीं कि ये कंटेंट जो है वो इन्होंने कहीं से उठा के डाला है या इनका ओरिजिनल कंटेंट है। अगर कोई भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हो तो हमेशा याद रखना कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, तो इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और अभी फिलहाल मैं फर्स्ट जो लास्ट वीडियो डाला है उसका देखूंगा जाके एडिट पोस्ट पे कि इन्होंने ये सारे चीज़ों को बराबर से लिख के डाला है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो टाइटल इन्होंने बराबर से डाला है, जो कि अच्छा बात है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से लिख के डाला है। इंस्टाग्राम लिंक ऐड किया है, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक का ही एक प्रोडक्ट है, तो ये भी बराबर है। मगर यहाँ पे जो इन्होंने यूट्यूब चैनल का लिंक डाला है वो ठीक नहीं है, और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस का लिंक इन्होंने डाल के रखा है। ये किस लिए ठीक नहीं है ये भी बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि सर हम वीडियो के लिंक क्यों नहीं डाल सकते। अगर आप YouTube के वीडियो के लिंक Facebook के नेटिव वीडियो अपलोड करते समय डालोगे तो ये आपके जो Facebook एनवायरनमेंट पे वीडियो है उसका रीच को घटा देगा, कम कर देगा, क्योंकि Facebook का कंपटीटर है YouTube, और Facebook नहीं चाहता है YouTube का कोई भी प्रमोशन करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने लिंक डाल के रखा है। वैसे अगर आप ये पूछोगे कि सर हम लिंक डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो 100% डाल सकते हो। अगर लिंक पे कोई मेच्योर कंटेंट नहीं है, लिंक ब्लॉक कैटेगरी में नहीं आता है, तो आप इंक्लूड कर सकते हो। मगर यहाँ पे आपका जो रीच है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेहतर होगा यूट्यूब के लिंक आप यहाँ पे मत यूज़ करो। पेज के जो अबाउट सेक्शन होता है वहाँ पे जो वेबसाइट डालने की ऑप्शन रहता है वहाँ पे आप ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब देख लेता हूँ टैग बराबर है कि नहीं, तो इन्होंने टैग भी डाला है, जो कि अच्छा बात है। और हर एक चीज़ को इंग्लिश वर्डिंग्स पे लिख के रखा है इस वीडियो पे, जो कि एकदम बराबर है। बाकी सब कुछ बराबर है, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और अब मुझे एक दूसरा परेशानी जो है दिखने के लिए लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंटेंट को इन्होंने हिंदी पे लिखा है। अगर पेज पे आपको कंटेंट का टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन या फिर आप कुछ भी पोस्ट करते हो तो आप हमेशा एक लैंग्वेज पे लिखो। अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे लिख रहे हो तो इंग्लिश पे लिखो, अगर हिंदी पे लिखना है तो पूरा हिंदी पे लिखो। मगर इंग्लिश हिंदी फिर इंग्लिश हिंदी ऐसा मिक्स मत करो, ये मल्टी लैंग्वेज हो जाता है। मल्टी लैंग्वेज होने का वायोलेशन आएगा तो आपके वीडियो आगे जाके मोनेटाइज नहीं होगा। तो इस पेज के ऑनर को मैं ये बोलूँगा, क्योंकि मैक्सिमम आपने इंग्लिश वर्डिंग्स पे ही लिखे हो, तो आपका जितने सारे हिंदी में लिखे हुए है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके एडिट कर लो, तो कोई आगे जाके इशू नहीं होगा। तो ये मैंने देख लिया है। बाकी कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट होने पे इशू होगा, ये पहले भी बोल दिया, इस वीडियो पे भी बोल दिया।
और बाकी अभी कंटेंट पे और कोई इशू मुझे दिखने के लिए नहीं मिला। आशा करता हूं दोस्तों आज के इस हेल्थ चेकअप वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिला है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लेना, ताकि ऐसे वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।